श्रीमान तभी शक्तिमान है जब शक्ति साथ में हो। तो मां शक्ति कैसे है? क्योंकि इनमें एक देव नहीं, तीनों देवों का तेज है। हम तुम्हें पूरी कथाओं में ये बता सकते हैं कि भगवान को भी हर जगह शक्ति की आवश्यकता पड़ी। रावण का वध भी बिना शक्ति के नहीं हुआ, अत्याचारी कंस का वध भी बिना शक्ति के नहीं हुआ, चाहे वो राधा रूप में शक्ति रही, पर भगवान कृष्ण के साथ भी राधा रूप में शक्ति रही। इससे सिद्ध हो गया। अच्छा हनुमान जी, तुम पूछोगे हनुमान जी के पास तो शक्ति नहीं रही है। भगवान शंकर जी स्वयं बंदर बने। हनुमान जी जब शंकर जी बंदर बनने लगे तो पार्वती जी बोली हम भी चलेंगे। पार्वती जी बोली आप बंदर बनो, हम बंदरिया बनेंगे। शंकर जी बोले आप नहीं जा सकते। क्यों? नियम है, हम ब्रह्मचारी रहेंगे, कोई बंदरिया साथ में नहीं रहेगी। पार्वती जी बोली चाहे जो हो जाए, या तो तुम नहीं जाओगे वरना हम साथ में जाएंगे। जब नहीं जाने दिया पार्वती जी रोने लगी, रो करके दरवाजे पर खड़े हो गई। और जब खड़ी हो गई तो शंकर जी ने कहा ठीक है, रो मत, नाराज मत हो, हम बंदर बनते हैं, हमारी पूंछ तुम बन जाओ। तो बिना शक्ति के भगवान शंकर भी हनुमान नहीं बन पाए। महाराज एक बात और बोलेंगे, आप लोगों ने रावण कितने सुने? 2। महाराज हमने 3 पढ़े, रावण, अहिरावण और महारावण। रावण का वध राम जी ने किया, अहिरावण का वध हनुमान जी ने किया, लेकिन महारावण का वध कल्याण पुस्तक में वर्णन आया। महारावण का वध हमारी परम्बा साक्षात भवानी माता जानकी जी ने किया। श्रीमान कितने भी तेज हों, किसी को डरते हो ना डरते, पत्नी को जरूर डरते। बाहर कोई कितना भी बहादुर बना रहे, घर आके एकदम चेंज। हम अपनी घटना बता रहे। हमारा एक शिष्य है, बहुत बड़ा गुंडा, गोली बंदूक से बात करता है, लोग उसके सामने कांपते। एक दिन हमसे बोला गुरुजी घर चलो। हमने कहा चलो। हमने कहा नहीं जाएंगे, अभी बंदूक चला दे। घर जाकर गए, घर जाके हम बैठे, उसने प्रणाम किया, आरती की। हमने कहा भाई चले हम तो चाय पियेंगे। वो पत्नी की तरफ देखा, बोले गुरुजी चाय पियेंगे। पत्नी बोली तुम बना लिया? जब से खड़े हो बना नहीं सकते चाय, हम बैठे गुरुजी के पास, तुम बना लिया? अरे हमने कहा तुम्हारी तो बुरी दुर्दशा है बेटा। हम कहा जब इनकी घर में ये दुर्दशा है अपन को भी क्या? हम कहा हाँ बना लिया। वो हमारी तरफ देखने लगा, गुरुजी आज तक इतनी तेज आवाज में नहीं बोलिया। बाहर लोग तुमसे डरते, तुम भी किसी से डरते, आज देख लिया हमने। हमने कहा नो प्रॉब्लम, आज हमने देख लिया तुम्हारे होम मिनिस्टर का क्या जलवा है। उसी दिन से फिर हम भी उसको डरना बंद हो गए। एक बार एक राजा ने घोषणा की जो अपनी पत्नी को नहीं डरता है उसको इनाम मिलेगा। तो एक आदमी गया राजा के पास, बोले हम नहीं डरते पत्नी को। राजा बोले बिल्कुल नहीं डरते। बोले बिल्कुल नहीं डरते। राजा बोला कोई बात नहीं, आप बहुत बहादुर आदमी हो, पत्नी को नहीं डरते, हम तुमको घोड़े देंगे, 3 घोड़े। कौन कौन से घोड़े लेंगे? धीरे से बोला था हम जरा घर पे पूछ आए, लाल ले के काला। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पत्नी को बिल्कुल नहीं। बोलो सीताराम। तो बाहर कोई कितना भी बड़ा बलवान बना रहे, नेता बना रहे, घर पे एकदम बाहर बड़े बड़े आचार्य। अच्छा महाराज जी बाहर कितने भी ज्ञान हो, श्लोक बोलो, अंदर एक भी श्लोक नहीं चलता, अब श्लोक फेल हो जाते। बोलो सीताराम। शंकर जी भी अपने चेला से परेशान रहे, रावण से। रावण से किसी ने कहा तुम भगवान को प्रणाम करने जाते हो? रावण बोला अभी जा रहे। और रावण शंकर जी को प्रणाम करने गया, झुका नहीं, प्रणाम नहीं किया। रावण की आदत ही थी, झुकता नहीं था। उसने लिया कैलाश पर्वत लगा उठाने, ऊपर नीचे करना। अब कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत पे शंकर जी पार्वती जी दोनों ऐसे ऐसे हल रहे। पार्वती जी बोली महाराज पकड़ियो पकड़ियो, भूकंप आया है। शंकर जी बोले कोई भूकंप नहीं आया, चेला आया, चेला। या सिर पे धरे फिर ऊपर ले जाए, सिर पे धरे, गुरुजी प्रणाम। ऐसे चेलों से तो भगवान जी ही बचाए। पार्वती जी ने कहा ये चेला कर क्या रहा? शंकर जी बोले प्रणाम कर रहा। ऐसा प्रणाम कोई करता? शंकर जी बोले जब रावण जैसा चेला मिलेगा तो ऐसे ही प्रणाम करेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी प्रणाम करते हैं। बात बहुत सीधी स्पष्ट है संकेत में। माँ के पास जाने वाले बच्चे को दिमाग नहीं दिल लगाना चाहिए। जो साधक दिमाग लगाता है वो फेल हो जाता है, और जो साधक
दिल लगाता है, हृदय से माँ से बोलता है, वो हर मैटर में पास हो जाता है।